तो दोस्तों अब तक आपने डंबल डेज की जो थ्योरी है, डेमोग्राफी की जो थ्योरी है, जो कि डाइट थ्योरी है, वो पढ़ा। इसके डंबल डेज की थ्योरी को एक्सटेंड करते हुए जो थ्योरी डेवलप की उसको बोलते हैं कैस्ट्रो थ्योरी ऑफ प्रोटीन कंजम्पशन। तो कैस्ट्रो ने भी उसी तरीके से प्रोटीन कंजम्पशन पर अपनी जो फर्टिलिटी है उसको जोड़ा। यानी कि उनका मानना था कि जिस ग्रुप में फर्टिलिटी मतलब प्रोटीन कंजम्पशन जिस ग्रुप का ज्यादा होता है उस ग्रुप में जो फर्टिलिटी होती है वो कम होती है। बिल्कुल उसी तरीके से ये थ्योरी है जिस तरीके से डंबल डेज ने अपनी थ्योरी को डेवलप किया था। तो ज्यूस डी कास्ट्रो ने अपनी जो व्यू है, मतलब पॉपुलेशन से रिलेटेड अपने व्यू हैं, उनको जो बुक में लिखा था उसका नाम था ज्योग्राफी ऑफ हंगर। इस किताब का नाम था ज्योग्राफी ऑफ हंगर एंड रिगार्डिंग टू कोरिलेशन बिटवीन फर्टिलिटी एंड कंजम्पशन ऑफ प्रोटीन। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, आरजे सोलंकर का एक रिसर्च की थी, रिसर्च पेपर उन्होंने छापा था जो कि रैट के ऊपर उन्होंने सर्वे किया था 1920 में। उसी पर बेस्ड उनकी पूरी की पूरी थ्योरी डेवलप की। उन्होंने रैट के ऊपर सर्वे किया। ये सर्वे जो है वो आर के सोलंकर ने किया था। तो आर के सोलंकर ने जो सर्वे किया है उसमें उन्होंने पाया कि व्हेन अ क्वांटिटी ऑफ प्रोटीन वाज इंक्रीज टू अ लेवल ऑफ 22% टू ईच फीमेल रैट, यानी कि जब 22% उनका प्रोटीन बढ़ाया जाता है फीमेल रैट का, तो उनके यहां पर जो बर्थ रेट होती है फीमेल की वो रिड्यूस टू 30.8, यानी कि 22% प्रोटीन बढ़ाने से 13.8% जो बर्थ है वो रिड्यूस हो गया। इसके अलावा जब 10% प्रोटीन दिया जाता है तो उसके यहां पर जो मतलब एक तरीके से मतलब रिड्यूस, मतलब मैंने गलत बोला आपको, यहां से शुरू कर देंगे इसको, यहां से इसको पहले यहां से शुरू करेंगे इस वाले से कि व्हेन 10, ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 होगा और ये नंबर 3 होगा, इस तरीके से करेंगे। इसमें कहा गया है कि व्हेन 10% प्रोटीन वाज गिवन टू फीमेल रैट, यानी कि जब 10% प्रोटीन दिया गया तो देखा गया कि एक फीमेल जो है वो 23.3 बर्थ पैदा कर रही है, यानी कि 10% प्रोटीन के बेस पर एक रैट जो है वो 23.3 बच्चे पैदा कर रहा है। और जब यही प्रोटीन की मात्रा बढ़ाकर 18% कर दी गई तो ऐसा देखने को मिला कि जो बर्थ है वो 17.4 पर आकर रह गया, यानी कि ज्यादा प्रोटीन देने से जो बर्थ है वो कम हो गया। इसी तरीके से जब 22% प्रोटीन दिया गया तो जो बर्थ है वो मात्र 13.8% रह गया, 13.8 रह गया। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे रैट को ज्यादा प्रोटीन दिया जा रहा है उसी तरह उसके बेस पर जो फर्टिलिटी है वो रेट में कम होने को देखने को मिली है। इसी बायोलॉजिकल फैक्ट को उन्होंने अपनी थ्योरी में डेवलप किया जिसको हम बोलते हैं प्रोटीन थ्योरी ऑफ प्रोटीन कंजम्पशन। तो उन्होंने पाया कि थ्रू दिस एक्सपीरियंस कास्ट्रो कंक्लूड दैट फैटनेस इज अफेक्टेड बाय प्रोटीन कंजम्पशन, यानी कि जब एक व्यक्ति ज्यादा मात्रा में कंजम्पशन करेगा प्रोटीन का तो वो फैटी होगा और फैटी होने की वजह से उसकी जो फर्टिलिटी पावर है वो कम हो जाएगी। यानी कि अफेक्टेड बाय प्रोटीन कंजम्पशन, फैटनेस इंक्रीज विद प्रोटीन रिच डाइट, यानी कि फैटनेस किससे बढ़ती है, प्रोटीन रिच डाइट से, और जिसकी वजह से जो फर्टिलिटी है वो कम हो जाती है। तो फर्टिलिटी कम होने की क्या वजह बताई, फर्टिलिटी कम होने की वजह जो है वो कैस्ट्रो ने बताई कि जब एक व्यक्ति ज्यादा मात्रा में प्रोटीन कंजम्पशन करेगा तो प्रोटीन कंजम्पशन करने की वजह से वो फैटी हो जाएगा और फैटी होने की वजह से उसकी जो फर्टिलिटी है, यानी कि जो बच्चे पैदा कर रहा है वो कम हो जाएगी। दिस कंसेप्ट ऑफ कैस्ट्रो इज लाइक डबल डेज, जैसा कि हमने आपको बताया डबल डेज की थ्योरी से काफी कुछ एक तरीके से मिलती है। डबल डेज की थ्योरी क्या कहती है कि जिस ग्रुप में जो लोग ज्यादा फूड कंज्यूम करते हैं, ज्यादा डाइट लेते हैं, वो फैटी हो जाते हैं और ज्यादा डाइट की वजह से, फैटी होने की वजह से वहां पर कम बच्चे पैदा होते हैं। सेम तरीके से बात कहती है, लेकिन ये कैस्ट्रो ने कही, लेकिन कैस्ट्रो ने जो थ्योरी बनाई वो प्रोटीन पर बेस बता दी कि ज्यादा प्रोटीन की वजह से करता है। अब देखिए ये जो पूरा का पूरा लाइन है ये थोड़ी सी बायोलॉजिकल है, लेकिन आप इसको समझिएगा। इसमें लिखा हुआ है कि जब कोई व्यक्ति ज्यादा डाइट लेगा तो डेफिनेटली उसका लीवर इफेक्टेड होगा, साथ ही साथ उसकी जो ओवरीज है वो इफेक्टेड होगी, और बेसिकली जब ज्यादा आप यूज करोगे तो आपकी जो एक्स्ट्रोजेंस, एक हार्मोन्स तरीके से आप बोल सकते हो, वो कम डेवलप होगा। तो ये बच्चे पैदा करने की मतलब एबिलिटी कम हो जाएगी। सिंपल शब्दों में ये कहने की कोशिश की जा रही है कि भैया जब आप ज्यादा प्रोटीन खाओगे तो आपके अंदर जो बच्चा पैदा करने की क्षमता है एक तरीके से वो इनएक्टिव या कम हो जाएगी। सिंपल भाषा में ये कहने का मतलब है। एज ए रिजल्ट ड्यू टू हाई प्राइस, क्योंकि प्राइस हाई है,
and low wage, the people food intake become imbalance and they cannot get enough protein content in the diet. ये पुअर लोगों की बात की जा रही है, यानी कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ता है, वेज कम होने की वजह से जो लोग गरीब होते हैं वो बैलेंस डाइट नहीं ले सकते. विद द रिडक्शन और एब्सेंस ऑफ प्रोटीन कंटेंट देयर फूड, द कैपेसिटी ऑफ प्रोड्यूस मोर चिल्ड्रन इंक्रीज, जिसकी वजह से उनकी बच्चे पैदा करने की क्षमता बढ़ जाती है. तो ये इस थ्योरी की पूरी थ्योरी है. बेसिकली थ्योरी आपको इनरिलेवेंट इसलिए लग रही होगी क्योंकि देखिए ये थ्योरी बनी है 100-150 साल, 100-125 साल पहले. आज इन थ्योरी का रिलेवेंट नहीं है. उस समय लोग पता ही नहीं कर पा रहे थे कि भाई बच्चा कम क्यों पैदा हो रहे हैं उस ग्रुप में जो लोग जिनके पास सफिशिएंट फूड है. तो उन्होंने इसको डाइट उसको जोड़ दिया एक तरीके से, आप कह सकते हो एक तरीके से कैलोरीज से, एक तरीके से कह सकते हो, एक तरीके से आप कह सकते हो एक तरीके से फूड सप्लीमेंट से, यानी कि प्रोटीन से जोड़ दिया. उन्होंने कहा कि भाई ज्यादा प्रोटीन कम बच्चे, कम प्रोटीन ज्यादा बच्चे. अगर आप इसको लॉजिकल देखो तो जो अमीर लोग होंगे वही ज्यादा प्रोटीन खा पा रहे होंगे. और मतलब एक तरीके से प्रोटीन कंजम्पशन थ्योरी भी वही बताती है जो इससे पहले डम्बलडेज की थ्योरी बताती थी. तो कुछ क्रिटिसिज्म भी है इसके, कुछ आलोचना तो देखिए हर थ्योरी की हम कर ही सकते हैं. हाई फर्टिलिटी हैज बीन एक्सपीरियंस इन मेनी डेवलप्ड कंट्री विद द इंक्रीजिंग प्रोटीन इन डाइट, यानी कि ऐसे बहुत सारे देश हैं जहां पर प्रोटीन कंजम्पशन लगातार बढ़ा है. उसके बाद भी ऐसे देशों ने जो अपनी एक तरीके से आप कह सकते हो मतलब गरीब देखी है, हाई फर्टिलिटी देखी है. इसी तरीके से साइंटिफिकली इट कैन नॉट बी प्रूव दैट प्रोटीन रिच डाइट लीड टू लोअर फर्टिलिटी. दो बार आ गया ये, मतलब एक तरीके से किसी तरीके के साइंटिफिक प्रूवेंस नहीं की जा सकती कि भैया प्रोटीन खाने से बच्चे कम पैदा होते हैं, सॉरी फर्टिलिटी पावर कम हो जाती है. इन द पुअर कंट्री द रीजन ऑफ हाई बर्थ रेट एंड पोवर्टी इज इम्बैलेंस फूड. तो दोस्तों ये भी बात आप समझ लीजिए कि इसके पुअर कंट्री में जो होता है वो ज़्यादा बच्चे पैदा होते हैं, लेकिन डाइट की वजह से नहीं होते, इसकी वजह से नहीं होते. हाउएवर मतलब इसी को आगे बोल रहे हैं. हाउएवर द बहुत सारे फैक्टर होते हैं इसके अलावा, जैसे एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है, सोशल वजह है, रिलीजियस वजह है, कल्चर स्ट्रक्चर इस तरीके का होता है, जॉइंट फैमिली सिस्टम होता है, मैरिज करना कंपलसरी होता है. ये सब वजह होती है किसी भी देश में पॉपुलेशन ग्रोथ की. केवल प्रोटीन कंजम्पशन जो है वो वजह नहीं होती है. इसके अलावा कैस्ट्रो व्यू दैट विद द इकोनॉमिक डेवलपमेंट फर्टिलिटी कैन डिक्लाइन हैज बीन क्रिटिसाइज्ड. तो बच्चों कई सारे ऐसे देश भी देखने को मिले जहां पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ साथ उन देशों ने पॉपुलेशन में ग्रोथ देखने को मिली. लेकिन हम यहां पे ये समझ सकते हैं कि कैस्ट्रो की थ्योरी को हमने कंप्लीट किया जो कि बताती है कि प्रोटीन कंजम्पशन और फर्टिलिटी में इनवर्स रिलेशन है. और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बात समझ में आ गई होगी. अभी के लिए इतना ही. थैंक यू.